नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणवाद की राजनीति जो शुरू हुई थी ठाकुर योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए, उसने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने उसमें अपने नए नए नारे ढूंढने शुरू कर दिए हैं। इसमें सबसे अफसोस की बात यह है कि इस राजनीति को धार दी गई गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद। पहले से गुस्सा चला आ रहा था, लेकिन विकास दुबे बहाना बना और फिर उसमें घोल दिया गया ठाकुर और ब्राह्मण की जहरीली राजनीति। ये किसी और ने नहीं किया, ये सियासतदानों ने किया। पहले सोशल मीडिया पे अभियान चला और अब जो है ब्राह्मण का चेहरा लेकर के अलग अलग तीनों दल उतर आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने ये ऐलान करके सियासत में एक तरह से कह सकते हैं कि हड़कंप मचा दिया कि वो सबसे ऊंची भगवान परशुराम की प्रतिमा लखनऊ में 108 फीट की लगाएगी और नेतृत्व दे दिया अपने नेता अभिषेक मिश्रा को। अब इसके बाद बीएसपी कहाँ रुकने वाली थी, जिसने कि 2007 में दलित और ब्राह्मणों को साध करके तिलक तराजू को सब साथ में ले आ करके और सरकार बनाई थी। उसने कहा कि यदि बीएसपी सत्ता में आई तो हम भी प्रतिमा लगाएंगे, हॉस्पिटल भी उनके नाम पे बनवाएंगे और ब्राह्मणों को दलितों के साथ आने में इसलिए कोई दिक्कत नहीं है कि एक बार ये प्रयोग हो चुका है। उसका ब्राह्मण चेहरा पहले से है, वो है सतीश मिश्रा। अब बात आती है कांग्रेस की। कांग्रेस को इस बात का मलाल रहा है कि जिस ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम के भरोसे वो उत्तर प्रदेश और देश में लंबे समय तक शासन में रही, उससे ब्राह्मण छिटक करके चला गया अन्य दलों में और दलित चला गया मायावती के साथ, मुस्लिम चला गया समाजवादी पार्टी के साथ। वो सत्ता ढूंढ रही है उत्तर प्रदेश में और उसे नहीं मिल रहा है। इसको हो गए लगभग 3 दशक से ज़्यादा। तो अब उसकी छटपटाहट है कि कैसे पुराने वोट बैंक को साधा जाए। फिलहाल के दौर में तो दिख नहीं रहा, लेकिन प्रियंका गांधी जो है हाथ पैर मार रही हैं और इसी बीच में जितिन प्रसाद को आगे किया है ब्राह्मण चेतना संवाद के नाम पे। यानी जितिन प्रसाद जो है, जो ब्राह्मणों के खिलाफ आपराधिक वारदातें हुई है उसको लेकर के संपर्क साध रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू और वर्चुअल मीडिया के थ्रू कि किस तरीके से ब्राह्मणों की चेतना जागृत की जाए कि असली ब्राह्मणों का शुभ चिंतक कौन है। यानी तीनों दल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को घेरने के लिए सामने आ गए हैं। अभी बीजेपी कुछ बोल नहीं रही है। योगी आदित्यनाथ पे यूं भी लगता है ठाकुरवाद का आरोप, इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के गृह सचिव और डीजीपी को ब्राह्मण बनाया था, लेकिन ये टैग उनसे हटा नहीं। अफसोस की सबसे बड़ी जो बात है कि विकास दुबे के बहाने ये ब्राह्मणवाद की राजनीति को धार दिया गया। अब सवाल ये क्या बीजेपी चुप बैठ जाएगी? बीजेपी हरगिज चुप नहीं बैठेगी। ब्राह्मणों के बारे में ये कहा जाता है कि ये देश भर की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं और उत्तर प्रदेश में कोई 10% बताता है, कोई 15% और 15% तक दावा करता है। यदि हम बीच की भी मान लें कि 10 से 11% भी ब्राह्मण है तो वो किसी भी पार्टी को जिताने के लिए और हराने के लिए बहुत है। तो बीजेपी की अंदर से जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक अभी ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, करने दीजिए, इसके बाद वो चलेगी अपनी चाल और सबके ऊपर अपना हथौड़ा मारेगी। तैयारी ये है कि ब्राह्मणों को टिकट ज़्यादा दे दो पिछले के मुकाबले। इस बार जो 312 के आसपास बीजेपी के चुन करके आए थे विधायक, उसमें ब्राह्मण तो थे लेकिन उतनी संख्या में नहीं थे। अब इन्होंने ब्राह्मण चेहरे के नाम पे किसको आगे रखा? दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री बना के रखा। और भी ब्राह्मण चेहरे हैं लेकिन उनको बनाया जिन्होंने ब्राह्मणों के लिए न तो कुछ किया और न ब्राह्मणों ने उनको नेता माना। यहीं पे बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सपा के साथ ब्राह्मण चले जाएंगे, क्या बसपा के साथ चले जाएंगे या कांग्रेस के साथ चले जाएंगे? बीएसपी तो ये सोच सकती है कि 2007 में उसका प्रयोग सफल हुआ था, लेकिन ब्राह्मण हमेशा टैक्टिकल वोटिंग करता है। वो किसके साथ जाएगा, किसके साथ नहीं जाएगा, ये अभी उसको तय करना है। क्या वो बीजेपी से टूट जाएगा? ये भी कहना अभी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि बीजेपी ने मंदिर का जो कार्ड खेला और इसके आगे भी जो कार्ड खेलेगी, मान लीजिए कि ज्यादा टिकट देती है, उस परिस्थिति में ब्राह्मण क्या करेगा? फिलहाल नाराजगी है इस शासन से ब्राह्मणों में, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि अभी लगभग 2.25 साल है कि ऊंट किस करवट बैठता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना